Very good evening, students. And today is our second lecture over assignment problem. And in this question, we will discuss about the optimal test for assignment on Hungarian method. मतलब वो सिचुएशन जहाँ पर असाइनमेंट बड़ी ईजिली नहीं हो रहे होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें हंगेरियन मेथड के ऊपर अपना ऑप्टिमम टेस्ट लगाना पड़ता है, एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। उसके बाद ही हम हर जॉब को एक पार्टिकुलर वर्कर या एक एम्प्लॉय प्रोवाइड करा पाते हैं। ठीक है ना। तो वो देखिए कैसे, बाकी जो वर्किंग रूल है वो सेम है कि हमें हर रो से एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट का सिलेक्शन करना है। उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हमें इसमें हर रो से, यहाँ से हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट किया था, उस पार्टिकुलर रो से माइनस करना है। ऐसा करने पर हर रो में एक सिंगल जीरो आ जाएगा। तो उसके बाद हमें कॉलम में भी देखना है कि आखिरकार हर कॉलम में भी एक सिंगल जीरो आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आता है तो उसमें जैसे हमने रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट का सिलेक्शन किया था, उसी तरीके से हम कॉलम में भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट का ही सिलेक्शन करते हैं और उसे माइनस करके एक सिंगल जीरो बना लेते हैं। दैट मीन्स प्रोसेस वही है, प्रोसेस पुराना वाला। ऑप्टिमम टेस्ट में कुछ नया नहीं है, मगर कुछ सिचुएशन निकल के आएगी जहाँ पर इसमें कुछ ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगेगा। तो देखिए पहला पुराना वाला प्रोसेस क्या था, सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच रो एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग रो एलिमेंट्स। हर एलिमेंट में से उसे माइनस कर देना। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे देखूं तो इसमें मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट इस रो में कौन सा है, 5 है। 5 है इसमें, तो मैं 5 को सब में से माइनस कर देता हूँ। इस 5 को सब में से माइनस कर देता हूँ। मैं इस टेबल का आपको सामने रख देता हूँ क्योंकि इस वाली टेबल में मैंने थोड़ी मिटा दी थी। तो देखिएगा मैं यहीं पे मिटा कर रहा हूँ, इसको इसी के अंदर चेंजेस करेंगे। ठीक है ना, और नहीं तो नीचे ले लेंगे जिससे और इजीली हो जाए। कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है ना, ABCD है तो ABCD, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो देखो बेटे, वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग पहली रो में सबसे छोटी एलिमेंट 5, 5 को सब में से माइनस कर लो, सब में से। तो 10 में से 5 गया तो 5, और 5 से 5 गया तो 0। 13 से 5 गया तो 8, 15 से 5 गया तो 10, और 16 से 5 गया तो 11। दूसरे वाले में देखो, सबसे छोटा एलिमेंट हमें दिखाई देगा 3। 3 को माइनस किया 3 से तो 0, 9 से 3 गया तो 6, 18 से 3 गया तो 15, 13 से 3 गया तो 10, 6 से 3 गया तो 3। थर्ड रो में सबसे छोटा एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है 2 है। तो इस 2 को सब में से पूरी रो को हर एलिमेंट में से माइनस करेंगे। तो 10 से 2 गया तो 8, 7 से 2 गया तो 5, 2 से 2 गया तो 0, 2 से 2 गया तो 0, 2 से 2 गया तो 0। फोर्थ वाली रो में आ जाओ, सबसे छोटा एलिमेंट 7 है। तो 7 से 7 गया बेटे तो 0, 11 से 7 गया तो 4, 9 से 7 गया तो 2, 7 से 7 गया तो 0, 12 से 7 गया तो 5। फिफ्थ वाली रो में आ जाओ, सबसे छोटा एलिमेंट आपने कहा 4, तो 7 से 4 गया तो 3, 9 से 4 गया तो 5, 10 से 4 गया तो 6, 4 से 4 गया तो 0, 12 से 4 गया तो 8। क्योंकि मैंने हर रो से स्मॉलेस्ट एलिमेंट लिया है, सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच रो ऑब्लिक कॉलम, बट फर्स्ट वी आर गोइंग टू यूज द रो। तो देखिए ऐसा करने से हर रो में 0 हो गया होगा।
पहली रो में 0 है, दूसरी रो में 0 है, तीसरी रो में 0 है, चौथी रो में 0 है, पांचवी रो में 0 है, मगर क्या ऐसा करने से हर कॉलम में भी 0 हो गया है? Because for the assignment it becomes more and more important. That means as a necessary condition, by making a deduction a smallest element from each row, you will find a single 0. But the sufficient condition is that also that in each column there should be a single 0. तो देखो हर कॉलम में है, इसमें तो है भैया 0, इसमें है 0, इसमें है 0, इसमें है 0, इसमें है 0, सब में है साहब, रो में भी है, कॉलम में भी है। तो यहाँ से हम असाइनमेंट करेंगे। और असाइनमेंट का प्रोसेस क्या था? एग्जामिन ईच रो और कॉलम exactly a single 0. Examine each row where there is a exactly single 0. Make assignment over there by using a rectangular box. जिस भी रो में आपका सिंगल 0 है हम उसके अंदर रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देंगे। तो जिस रो के जिस पर्टिकुलर सेल में हमने असाइनमेंट किया है उस कॉलम में देखेंगे कोई 0 होगा तो हम उसे काट देंगे, क्रॉस कर देंगे। देखिए पहली रो थी, पहली रो में हमें सिंगल 0 दिखाई दे गया, मैंने बेटा इस पर असाइनमेंट कर दिया। इस कॉलम में देखा कोई 0 तो नहीं है, कोई नहीं है। दूसरी रो में गए, दूसरी रो में सिंगल 0 देखा तो मुझे दिखाई दे गया सिंगल 0 है, मगर इस कॉलम में कोई 0 है, हाँ साहब है, इसे काट दो। तीसरे वाले में गया, तीन 0 थे, हमें तो सिंगल चाहिए। फोर्थ वाले में गए, हमें सिंगल 0 दिख गया, हमने कर दिया क्योंकि ये तो क्रॉस हो चुका है। इस कॉलम को इवैल्यूएट किया तो हमें 2 0 दिखाई देंगे, हमने काट दिए। हम पाँचवें में गए, पाँचवें में कट चुका है, कोई 0 है नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 जॉब्स हैं, 5 एम्प्लॉयज़ हैं, बट वी गॉट द असाइनमेंट ओनली फॉर 3। हमें 3 जॉब्स के लिए ही एम्प्लॉयज़ मिले हैं, तो 2 के तो मिले नहीं। तो फिर से देखते हैं कि कहीं किसी रो में तो नहीं है कोई बच गया हो, मगर यहाँ पे तो कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। फिर से रो को देखते हैं, इसमें सिंगल 0 है, नहीं है, असाइनमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता। इसमें सिंगल 0 है, नहीं है। इसमें कोई सिंगल 0 है ना, सब 2 है, नहीं हो सकता। इसमें नहीं हो सकता, इसमें ऑलरेडी हो चुका है, इसमें नहीं हो सकता क्यों 0 ही नहीं है। चलो कॉलम वाइज देखते हैं। इस कॉलम में असाइनमेंट हो चुका है, इस कॉलम में असाइनमेंट हो चुका है, इस कॉलम में सिंगल 0 है, असाइनमेंट हो सकता है, तो मैंने इसको असाइनमेंट दे दिया। जब मैंने इस कॉलम में असाइनमेंट दिया है तो इस रो के सभी 0 काट दो, इसमें ये था, मैंने ये काट दिया। अब देखो ऐसा करने से सिर्फ 4 ही जॉब्स में 4 ही जॉब्स को 4 एम्प्लॉयज़ मिले हैं वर्कर्स काम करने के लिए, मगर एक ऐसी रो और बची है, एक ऐसी रो बची है जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं हुआ है, वो है आपकी R5। R1 को असाइनमेंट हो चुका है, R2 को असाइनमेंट हो चुका है, R3 को असाइनमेंट हो चुका है, R4 को असाइनमेंट हो चुका है, मगर ई जो जॉब है उसको कौन सा एम्प्लॉय करेगा ये नहीं पता चल रहा। ना तो रो से निकल के आ रहा, ना कॉलम से निकल के आ रहा। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर हमें अब ईजिली मालूम नहीं पड़ रहा कि आखिरकार ई जॉब को कौन करेगा, तो हमें ऑप्टिमल टेस्ट लगाना पड़ता है। सो गेट इट बी रेडी बिकॉज न्यू वर्किंग रूल्स विल बी स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब यहाँ से एक नया रूल आएगा, देखिए क्या, जिस भी रो में कोई असाइनमेंट नहीं हुआ है, अगेन आई रिपीट, जिस भी रो में कोई असाइनमेंट नहीं हुआ है हम उस रो को टिक करेंगे, ठीक है ना। वी विल मेक अ टिक ओवर दैट रो वेयर देयर इज नॉट अ सिंगल असाइनमेंट। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही रो दिख रही है R5 जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं हुआ है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं इस R5 को टिक कर लेता हूँ, ठीक है ना। मेक अ टिक ओनली दैट रो वेयर देयर इज नॉट अ सिंगल असाइनमेंट, जहाँ पर कोई भी असाइनमेंट नहीं है। मैंने इसको टिक कर लिया, ठीक है जी। जब इस रो को टिक किया है तो उस रो को सेकंड रूल, उस रो को इवैल्यूएट करेंगे, जिस रो को टिक किया है उस रो को इवैल्यूएट करेंगे कि क्या उस रो में कहीं पर भी कोई सिंगल 0, कोई ऐसा 0 है जो क्रॉस हुआ हो। जिस रो में हमने टिक किया था उस रो को अब हम एग्जामिन करेंगे, क्या उस रो में कोई क्रॉस 0 है। तो डियर स्टूडेंट्स गौर से देखिए, कोई दिख रहा है, हाँ साहब दिख गया, कौन सा, ये वाला है साहब, इसको टिक कर लिया। तो जो भी 0 क्रॉस्ड होता है हम उस 0 को
उस जीरो को हम टिक कर लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर जब मैंने देखा तो ऐसी सिचुएशन में इस टिक वाली रो में ये आपका 4th नंबर के कॉलम का जीरो जो था वो क्रॉस था, तो मैं टिक कर लिया। अब इस कॉलम को एग्जामिन करना है, जो टिक लगाया है उस टिक वाले कॉलम को एग्जामिन करना है कि यहाँ पर कहाँ, इस वाले कॉलम में किसी सेल में कोई असाइनमेंट तो नहीं हुआ है। हमने देखा भैया इसमें तो असाइनमेंट है, ये था असाइनमेंट है इसमें कॉलम में। जब मैंने इस कॉलम को टिक वाले कॉलम को देखा तो जहाँ पर भी असाइनमेंट होता है उस रो को टिक कर लिया जाता है, उस रो को टिक कर लिया जाता है। ठीक है जी। ऐसा करने के बाद हमें वहाँ पर लाइन खींचनी है जहाँ पर कोई भी, उस रो पर लाइन खींचनी है जहाँ पर कोई भी टिक नहीं हुआ है। दैट मीन्स मेरी दो रो हैं, एक R4 एक R5 जिसमें टिक हुआ था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जिससे आप लोग नोट कर लीजिएगा। उस रो को टिक करना है जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं हुआ है। तो बेटा मेरे पास R5 की कोई असाइनमेंट नहीं, टिक कर लिया। उस टिक की हुई रो को एवेल्युएट करना है कि उसमें कोई क्रॉस जीरो तो नहीं है। मैंने इस पूरी रो को देखा तो मुझे एक R4 कॉलम दिख गया जहाँ पे क्रॉस जीरो था, मैं टिक कर लिया। उस कॉलम, उस वाले कॉलम को एवेल्युएट करना है कि कहीं उसमें कोई असाइनमेंट तो नहीं हुआ है। तो मुझे दिखाई देगा कि यहाँ पे एक असाइनमेंट था, तो मैंने उसको उस रो को टिक कर लिया। अब वहाँ उन रो पर लाइन खींचनी है जिनमें कोई टिक नहीं था। तो बेटा देखो इस वाली लाइन पर कोई टिक नहीं है, इस वाली लाइन पर, इस वाली रो पर कोई टिक नहीं है, इस वाली रो पर कोई टिक नहीं है। ठीक है। और उस कॉलम पर लाइन खींचनी है जिस पर टिक है। अगेन आई रिपीट, उन रो पर लाइन खींचनी है जिन पर कोई टिक नहीं है। तो बेटा आप देख सकते हैं R4 पर टिक था, R5 पर टिक था, R1 R2 R3 पर कोई टिक नहीं था, मैंने वहाँ पर लाइन खींच दी। उस कॉलम पर टिक करना है जिस पर टिक था, तो मेरा C4 कॉलम जो था वही को टिक था, तो मैंने उस पर लाइन खींच ली। उसके बाद नया है इसमें, लाइन खींचने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे, कुछ ऐसे सेल्स होंगे जिसके अंदर वैल्यू टच भी नहीं हुई होगी, कटी नहीं होगी, किसी की भी लाइन नहीं निकली होगी। तो हम देखते हैं 4 है, 2 है, 5 है, 3 है, 5 है, 6 है, 8 है, इनको टच नहीं किया लाइन ने। तो जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, जो ये बचे हुए एलिमेंट्स हैं, इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू है उसका हम सिलेक्शन करते हैं। सो द स्मॉलेस्ट एलिमेंट विदाउट मेकिंग अ लाइन ओवर देयर, दैट वन इज 2। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा निकल के आया विदाउट लाइन वाला, दैट इज 2। तो इस दो जो एलिमेंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकला है उसे हम उन सभी एलिमेंट्स में से माइनस करेंगे, उन सभी एलिमेंट्स में से माइनस करेंगे जिनके ऊपर से कोई लाइन नहीं गई थी। दिस स्मॉलेस्ट एलिमेंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच एलिमेंट वेयर द लाइन डिड नॉट पास, वेयर द लाइन डिड नॉट पास। दैट मीन्स इन बचे हुए एलिमेंट्स में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम माइनस करेंगे जिनके ऊपर से कोई भी लाइन नहीं निकली है, एंड वहाँ पर इस एलिमेंट को जोड़ देंगे। वी विल मेक अ एडिशन ऑफ दिस पार्टिकुलर एलिमेंट। कहाँ पर? जहाँ पर लाइन ने बाइसेक्शन किया है, जहाँ जहाँ पर लाइन ने बाइसेक्शन किया है, जहाँ जहाँ पर लाइन ने बाइसेक्शन किया है, जहाँ जहाँ पर लाइन ने बाइसेक्शन किया है, वहाँ पर जोड़ देंगे। और जहाँ से सिंगल लाइन निकली है वहाँ पर वहाँ की वैल्यू को टच नहीं करेंगे, उस वैल्यू को हम टच नहीं करेंगे, वो जैसी रहेगी। तो देखो कैसे, मैं यहाँ पर टेबल बना रहा हूँ, देखिएगा।
ये आपका फर्स्ट था, ये आपका सेकंड था, ये आपका थर्ड था, ये आपका फोर्थ था, ये आपका फिफ्थ था, ये आपका ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था और ये ई था। यही है। तो देखो बेटे, ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 है। जहाँ से सिंगल लाइन निकली है वहाँ मैं टच नहीं करूँगा, जहाँ पर बाइसेक्शन हुआ है लाइन का वहाँ जोड़ दूंगा। 5 पे सिंगल लाइन निकल रही है, मैं 5 को टच ही नहीं करूँगा। 0 से सिंगल निकल रही है, मैं टच ही नहीं करूँगा। 8 से सिंगल लाइन निकल रही है, मैं टच ही नहीं करूँगा। 10 पे जाके देखो, एक लाइन ऐसे थी, एक लाइन ऐसे थी, बाइसेक्शन हुआ है, यहाँ जोड़ दूंगा। तो 10 + 2 दैट इज 12। 11 पर सिंगल लाइन निकली है, मैं टच नहीं करूँगा। 0 पर सिंगल लाइन है तो 0 है, 6 पर सिंगल लाइन है तो 6 है, 15 पर सिंगल लाइन है तो 15 है, मगर 10 पर जैसे पहुँचे बाइसेक्शन हुआ था 12, अगेन 3। 8 है तो 8 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 0 है तो 0 ही रहेगा, मगर 0 से आपका बाइसेक्शन हुआ था तो 2 और सिंगल निकली है तो 0। ये 0 था तो 0 ही रहेगा, कोई लाइन नहीं निकली, कोई लाइन ही नहीं निकली है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि भैया हमने तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट का सिलेक्शन किया है, जहाँ से कोई लाइन नहीं निकली होती है हम तो माइनस करते हैं। तो बेटा यहाँ पे 0 है तो 0 में से हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट को माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 - 2 -2, यहाँ से माइनस किया तो 2, यहाँ से माइनस किया तो 0, और ये सिंगल लाइन है तो 0, और यहाँ से माइनस हुआ तो 3, ठीक है ना। यहाँ से 2 माइनस हुआ तो 1, 2 माइनस हुआ तो 3, यहाँ से माइनस हुआ तो 4, यहाँ पर 0 है, सिंगल लाइन क्रॉस हो रही है तो 0, और यहाँ पर 6। ये नई टेबल बन के तैयार हो गई आपकी, ये एक नई टेबल बन के तैयार हो चुकी है, ठीक है बेटे। यहाँ पर आपकी एक नई टेबल बन के तैयार हो चुकी है। अब फिर से देखो, हर रो में सिंगल 0 है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, हर कॉलम में सिंगल 0 है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम देख रहे हैं कि हर रो में और हर कॉलम में एक सिंगल 0 आ चुका है। फिर से वही प्रोसेस यूज करते हैं, मेकिंग असाइनमेंट। जहाँ सिंगल 0 होगा वहाँ पर असाइनमेंट देंगे। इसको मैंने असाइनमेंट दिया, देखो कहीं इसमें कुछ 0 तो नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं। दूसरे वाले में आते हैं, इसको मैंने असाइनमेंट दिया, इसमें कोई सिंगल 0 तो नहीं है, कोई नहीं है। थर्ड वाले में आते हैं, 2 नहीं टच करेंगे। फोर्थ वाले में आते हैं, नहीं टच करेंगे। फिफ्थ वाले में आते हैं, सिंगल था, हमने इसको असाइनमेंट दे दिया, इस कॉलम को इवेल्युएट किया, इसे काट दिया, ठीक है जी। फिर से देखते हैं रो में, इसमें सिंगल 0 है, नहीं है जी। इसमें सिंगल 0 है, नहीं है। इसमें 2 है, इसमें सिंगल है, मैं इसे असाइनमेंट दे सकता हूँ, मैंने इसको असाइनमेंट दे दिया। इसमें कोई था, ये था, मैंने इसे काट दिया। अब कोई है, कोई नहीं। फिर से देख लेते हैं एक बार रो को। इसमें देखा, मैं बार बार रो इसलिए देख रहा हूँ, बाई चांस रो में अगर फिर से सिंगल 0 मिल जाता तो हम कॉलम पर नहीं जाते, अदरवाइज हम कॉलम को इवेल्यूएट कर सकते हैं कि सिंगल 0 किस में, इसमें असाइनमेंट देते हैं, मगर रो से देख लेते ना। इसमें कोई है, नहीं है। इसमें कोई है, नहीं है। इसमें सिंगल 0 है, हमने इसको असाइनमेंट दे दिया। तो अब देखो, 5 जॉब थी और 5 ही असाइनमेंट हो चुके हैं। पहले वाले को भी हो गया, बी को भी हो गया, सी को भी हो गया, डी को भी हो गया, ई को भी हो गया, सबको असाइनमेंट मिल चुका है। तो ये जो प्रोसेस है of drawing the lines, tick the rows or the columns, select the smallest element, making a deduction to the rest of to those elements where not a single line crossed, where not a single line passed, making the smallest element, add the smallest element at the line making a bisection, and leave the values as constant where the single line is passing on. तो ये प्रोसेस क्या है, ये ऑप्टिमल टेस्ट ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम कहलाता है। कि उस रो को टिक करना है जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं था, उस रो को देखना है हमें कि उसमें कोई क्रॉस 0 तो नहीं है, तो जिसमें भी हम दिख जाएगा उस कॉलम को टिक कर लेंगे। उस कॉलम को देखना है उसमें कोई असाइनमेंट तो नहीं है, तो फिर उसके टिक रो को टिक कर लेंगे। फिर उन रो से लाइन खींचनी है जिन पर कोई टिक नहीं था, उस कॉलम पर लाइन खींचे जिस पर टिक था। तो ये प्रोसेस जो है ये हमारा ऑप्टिमल टेस्ट कहलाता है। अब देखो, ए जॉब को कौन करेगा, तो हमारे सामने निकल के आया है सेकंड वाला। बी जॉब को कौन करेगा, हमारे सामने निकल के आया है फर्स्ट वाला। सी जॉब को कौन करेगा, हमारे सामने निकल के आया है फिफ्थ वाला।
डी जॉब को कौन करेगा, हमारे सामने निकल के आया थर्ड वाला। ई जॉब को कौन करेगा, हमारे सामने निकल के आया फोर्थ वाला। ठीक है जी। सो द असाइनमेंट, सो द ऑप्टिमम असाइनमेंट, सो द ऑप्टिमल असाइनमेंट, ऑप्टिमल असाइनमेंट क्या होगा देखिए, ए को सेकंड है तो सेकंड की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 5 है। बी को फर्स्ट है, फर्स्ट वाली की वैल्यू कितनी थी 3 है। सी का फिफ्थ है, सी का फिफ्थ है, फिफ्थ वाली की वैल्यू क्या थी 2 है। डी को थर्ड है, डी को थर्ड है, इसकी वैल्यू कितनी थी 9 है। ई को फोर्थ है, ई को फोर्थ है, वैल्यू कितनी थी 4 है। इन सबको जोड़ लीजिए तो कितना हुआ 5 3 8 8 to 10 19 एंड 23। अब इन्होंने आर्स में दिया है, रुपीस में दिया है, जो भी दिया है वो उसमें आंसर दे देंगे। ठीक है बेटे, तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है बेटे, तो ये है आपका क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी regarding this question, regarding the optimal test and assignment, then feel freely and pass me your query in a comment box. And if you want something more in that also, then please pass me your information. I will add some more new videos for the assignment. मगर आपके असाइनमेंट में सिर्फ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो पहले वाला किया था और ये ऑप्टिमल वाला किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो टू अदर फ्रेंड्स, टू अदर फ्रेंड सर्कल्स ऑल्सो, क्योंकि उनके लिए भी ये फ्रूटफुल साबित होगा जिनको असाइनमेंट प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, नहीं कर पा रहे। ओके, टेक केयर, थैंक यू।